Let's Mike News at 6. उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल के 8 दिन बाद पीड़ितों से मिलने जा रहे सपा के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया गया। दिल्ली से बरेली जा रहे सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और मोहिबुल्ला नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया। तीनों सांसद करीब 40 मिनट तक अड़े रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें लौटा दिया। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट किया। फिलहाल बरेली में इंटरनेट सेवा बंद है। इस मामले में 81 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2500 उपद्रवियों में से 200 को नामजद किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि बरेली में बवाल की साजिश रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार उनके बेडमेंट शेखर ज्योति गोस्वामी ने अपने बयान में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शेखर ने दावा किया है कि सिंगर की मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महंत ने उन्हें जहर दिया था। दोनों ने हत्या के हादसा दिखाने की साजिश रची थी। जुबिन गर्ग का निधन सिंगापुर में 19 सितंबर को हुआ था। सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे, जहां उन्होंने वाटर एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। आरबीआई का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू हो गया है। इसके तहत चेक जमा करने के बाद अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में जमा हो जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था। नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसमें बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास हो जाएगा। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में ही होगा। सरकार ने पशु आहार उद्योग में इस्तेमाल होने वाले तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। इसे दोबारा सुन लीजिएगा। सरकार ने पशु आहार उद्योग में इस्तेमाल होने वाले तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा, इस क्षेत्र की निर्यात नीति को तत्काल प्रतिबंधित से मुक्त में संशोधित किया जाता है। यह प्रतिबंध पिछले साल लगाया गया था। डेयरी उत्पाद, प्याज, आलू, कुछ सब्जियां, चावल और गेहूं जैसी कृषि वस्तुओं के भूटान को निर्यात को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू प्रतिबंधों और निषेधों से छूट दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2 जजों को कदाचार और न्यायिक अधिकारियों के अनुरूप आचरण न करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। सतारा के एडिशनल सेशन जज धनंजय निकम और पालघर के सिविल जज सीनियर डिवीजन इरफान शेख की बर्खास्तगी का फैसला अनुशासन समिति की जांच के बाद लिया गया है। धनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है, जबकि इरफान शेख एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार करने और जांच के दौरान जब्त ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए दोषी पाए गए। शेख के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक याचिका अभी भी लंबित है। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ से चलती है। इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सीजीआई ने मॉरिशस में सर मॉरिस रोल्ट मेमोरियल लेक्चर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। सीजीआई ने 3 तलाक खत्म करने, व्यभिचार कानून को निरस्त करने, चुनावी बॉन्ड स्कीम और निष्ठा को मौलिक अधिकार मानने जैसे फैसले का भी जिक्र किया। कवि ने कहा कि इन सभी फैसलों ने दिखाया कि अदालत ने रूल ऑफ लॉ को एक ठोस सिद्धांत बनाया है, जिसमें मनमाने और अन्यायपूर्ण कानून खत्म किए गए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information